दोस्तों स्वागत है आपका प्रेम से स्टडी पॉइंट में। आज मैं देखो साजे का लास्ट और अंतिम पार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने कल 20 तक क्वेश्चन कराए थे, आज क्वेश्चन नंबर 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 21 वाला सवाल हमारा दिया है भैया, ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है। ए द्वारा लगाया धन बी के धन से तिगुना है। इसको 1 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। यदि और दुगने समय के लिए लगाया है, ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है और बी से दुगने समय के लिए लगाया गया है, तो इसने लगाया 1 साल के लिए और इसको मान लो 2 साल के लिए, 6:1। अब यहाँ से पूछा बी का भाग दिया 12,000 रुपये, तो कुल लाभ कितना। बी का भाग कितना दिया है 12,000। कुल लाभ पूछा है इसमें कितना है, तो कुल लाभ हमें निकालना क्या करते हैं। मैंने कहा कुल लाभ अगर हमें निकालना हो तो कुल लाभ के लिए पहले अनुपातिक योग 6 और 1 7, और किसका भाग है बी का, तो बी का भाग बटे में रखो। कुल कितना है 12,000, तो 12 सत्ते 84,000 आ गया इसका आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में वैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 वाला सवाल दिया है। ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए लगातार 16,000 रुपये 8 माह के लिए, जबकि बी कुछ धन अगर 4 माह तक इसमें साझेदार रहा। बी को कुल लाभ का 2/7 भाग मिला, तो बी का धन कितना है देखते हैं। ए लगातार 16,000 रुपये 8 माह के लिए, बी लगातार कुछ धन, बी कुछ धन लगाता है और 4 माह तक साझेदार रहा। बी को जो कुल लाभ का मिला वो 2/7 मिला है, तो ए को कितना मिला होगा, शेष घटाओ कितना बचेगा 5/7। 2 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाए 5/7। एक कट कर लो, जैसे 4 दूनी 8, 5 कट करो, देखो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 16 अट्ठे कितना होता है, कितना होता है 16 अट्ठे 16 का पहाड़ा याद नहीं है तुम लोगों के, जल्दी से गुणा के बताओ एकदम कितना होता है, हैं 138 होता है। गलत करा है अभी, 128। तुम लोगों से गुणा नहीं आती थी है ना, फास्ट क्या करो, बाकी डबल 0 इसका आंसर है x, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, ए लगाता है 16,000 रुपये 8 माह के लिए, बी कुछ धन लगाता है, हमने x मान लिया, वो लगाता है 4 माह के लिए। बी का जो भाग दिया वो 2/7 है, तो शेष भाग कितना बचेगा 5/7। उसे कौन लगाता है ए। अब शेष कैसे निकालते हैं, या तो 1 में से घटा लो, या ऐसे कर लो कि देखो 2 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाए 5/7। 7 से 7 कट करो, 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10, 1 0 को 10 मान लेते हैं ना, मान लो, गुणा करो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 16 अट्ठे 128, बाकी डबल 0 इसमें ऐसे आ गया, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 वाला सवाल। देखो 23 वाला क्वेश्चन दिया है, ए बी से मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 25 लाख रुपए का निवेश करता है, 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और निवेश किए। बी ने शुरू में 35 लाख रुपए निवेश किए और 2 वर्ष बाद 10 लाख वापस ले लिए। सी ने प्रारंभ में 30,000 रुपये लगाए और 3 वर्ष के बाद कुल लाभ में ए बी सी के भागों का अनुपात कितना है। तो देखो ए बी सी, ए लगाता 25 लाख रुपए 1 साल के लिए, 1 साल बाद वो 10 लाख रुपए और लगाता है। अब बात चलिए 3 साल की, तो 2 साल लगाएगा इनको। बी ने शुरू में लगाए 35 लाख रुपए 1 साल के लिए, उसके बाद 2 साल के लिए लगाया इसने 35 लाख रुपए, उसके बाद 10 लाख रुपए वापस ले लिए। अब 10 लाख वापस लिए कितने बचे 25, और साल कितने बचे 1। अब सी जो लगाता शुरू में 30 लाख लगाता है और पूरे 3 साल के लिए, इनके भागों का अनुपात क्या होगा, तो गुणा करो 25 और कितना हुआ ये 10 लाख वापस ले रहा ना, ये वाला ए ले रहा है, देखो 10 लाख वापस, 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और निवेश करें इसने। बी ने 10 लाख रुपए और ए ने 10 लाख रुपए और लगाए इसमें,
है ना। तो 25 तो ये थे, 10 लाख और लगाए इसने, कितने हो गए? 35 हो गए। 10 लाख रुपए लगाए हैं ना। कर लो कितना हुआ? 25 और 60 कितना हुआ? 25 60 कितना हुआ? 95। गलत हो गया ना, ये 35 होगा। गलती बार बार क्यों हो रही है? 70 कितना हुआ? 95। 70 25 कितना हुआ? यही 95 हो गया, ये 90 हो गया। कट कर लो, 5 से कट कर लो ना, 19 19 18। देखो ए लगाता है 25 लाख रुपए 1 साल के लिए, उसके बाद क्या करता है ये 10 लाख रुपए और लगाता है 1 साल बाद, कितना होगा? 35 2 साल के लिए। 20 शुरू में लगाता है 35 2 साल के लिए, उसके बाद 10 लाख निकाल लेता है, कितने बचे? 25, और साल कितने बचे? 1। और सी 30 लाख रुपये लगाता है पूरे 3 साल के लिए। अब इसको देखो गुणा कर लो और जोड़ लो, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, देखो 24 वाला सवाल क्या दिया है? ए तथा बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में धन लगाकर साझेदार हो गए। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद 15,200 का लाभ में से ए का भाग कितना है? 15,200 का लाभ है इनका, ए का भाग पूछा है। तो देखो ए और बी 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं अपनी। अब यहाँ पर क्या होता है? ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग ये निकालता है, 1/4 भाग, और ये निकालता है 1/5 भाग, है ना। 3 माह बाद, तो 3 माह तक तो इसने यही धन लगाया, उसके बाद इसने अपनी पूंजी में से कितना निकाल लिया? 1/4 भाग निकाल लिया, कितना बचेगा? 3/4। अब 10 महीने के बाद चल रही है, महीने कितने बचे? 7। अब ऐसे बी का है, बी 3 माह तक तो यही लगाता है, उसके बाद क्या करता है ये इस पूंजी में से 1/5 भाग निकाल रहा है, तो कितना लाएगा? 4/5 शेष, और 7 महीने ये बचे, इससे कट कर लो। देखो 4 × 12 और 7 × 21 कितना हो गया? 33। 5 × 15 और 4 × 28 कितना हुआ? 43। अब यहाँ से देखो किसका भाग पूछा है? बी का, ए का? इसमें पूछा है ए का भाग, तो ए का भाग कितना है इसमें? देखो ए का भाग है 33, इन दोनों का योग कितना हुआ? 76, कुल कितना है? 15,200। तो 76 दूनी 152 और बाकी 33 दूनी 6600, ये इसका आंसर है। समझो ए लगाता है 4 और बी का भाग है 5, है ना। ए जो लगाता है वो 4 और बी लगाता है 5, तो 4 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं ए और बी। ये लगाता है 3 महीने तक और ये भी 3 माह तक। उसके बाद क्या होता है? ए 1/4 भाग वापस लेता है, तो पूंजी तो उसकी 4 ही थी ना, तो शेष कितना लगा उसका? 3/4। महीने कितने बचे अब? 7, क्योंकि 10 महीने के बाद चल रही है। यहाँ पर बी भी क्या करता है? 5 माह तक ये धन लगाता है, 3 माह तक। उसके बाद क्या करता है? अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकालता है, तो शेष कितना बचा? 4/5, और महीने कितने बचे? 7। ये कट कर लो, देखो गुणा कर लो, 12 और 21 कितना हुआ? 33। 15 और 28 कितना हुआ? 43। एक का भाग पूछा 33, इन सब का योग, और कुल इतना है 15,200, 6600 आ गया इसका आंसर। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 25। थोड़ा अपने गुणा वगैरह जितने भी कैलकुलेशन है फास्ट करो, बहुत हल्की करते हो तुम लोग, स्पीड से करा करो सवाल जो भी है, देखो गलती कहीं ना हो। कैलकुलेशन फास्ट कर लोगे तो सवालों में तो आगे दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा करने में, एग्जाम में बहुत जल्दी कर पाओगे। देखो 25 वाला क्वेश्चन दिया है, ए और बी दोनों एक व्यापार में साझेदार हैं। ए और बी दो साझेदार हैं। अब यहाँ पे ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग लगाता है 15 माह के लिए। अपनी पूंजी एक्स मान लें, पूंजी अगर माननी है तो एक्स मान लो। ए लगाता है अपनी पूंजी का 1/4 भाग, कितने माह के लिए? 15 माह के लिए। अब बी कुल लाभ का, अब यहाँ पे दिया देखो बी की पूंजी नहीं पता कितनी है, बी की पूंजी भी एक्स मान लें। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो 1/4 भाग इसको मिला है, तो शेष कितना मिलेगा? बी को मिलेगा शेष, और शेष कितना होगा? 3/4 भाग।
कितने माह के लिए, कितने माह के लिए हमने माना ए माह या एक्स माह के लिए। ये वाला एक्स यहाँ से खत्म कर लो, इसको माना जरूरी नहीं है लेकिन इसको माना जरूरी है जो पूछा है। यहाँ पर फिर इसको मिलता 2/3 भाग, किसको, बी को मिलता 2/3 भाग, तो शेष भाग किसको मिलेगा, ए को। कितना होगा 1/3, 2 में कितना जोड़ें कि 3 हो जाए, 1/3, ये कट कर लो। फिर कितना बचेगा, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 माह। बी की पूंजी लग रही 10 माह के लिए। देखो ए की पूंजी 1/4 कितने माह के लिए, 15 माह के लिए लगाता है। बी जो लगाता है, अब बी की पूंजी तो दी नहीं है ना, तो शेष मान लो इसी का जो शेष है वो बी लगाएगा। कितना शेष कितना बचेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 4 होगा, 3/4। ये एक्स माह के लिए लगाता है। इसको मिला 2/3 भाग बी को, तो ए को शेष मिला होगा ना, कितना होगा शेष 1/3। 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तभी तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट कर लो, 4 से 4, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 माह के लिए। सवाल नंबर 26 क्या दिया है, देखो 26 दिया है, ए और बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ए और बी 3 और 2 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। कुल लाभ का 5% दान कर दिया जाता है। अब वो 5% क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, 5% का दान करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 85-50 रुपये मिलते हैं, ए को मिलते हैं 8,550 रुपये। तो उसने पूछा है कुल लाभ कितना है, ए का भाग कितना है इसमें 3, कुल धन कितना, दोनों का योग कितना हो गया 5 और 5% दान है, कितना बचा 95/100। पूंजी एक्स मान लें बराबर कुल पूंजी यही कितनी है 85-50। तभी मैंने यहाँ पे ए का मान रखा क्योंकि ए की पूंजी दी थी ये। यहाँ से कट कर लो, 5 से काट लो 19 बार, अब इसे काटो, 5 से काट लें 19 से काट लो, 19 चौका 76, फिर 9 बचा 19 पंजे 95, 3 से काटो, कितना हुआ एक्स बराबर 15,000 रुपये। ये कुल पूंजी आ गई यहाँ पे। समझ लो ए और बी 3 और 2 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि 5% दान कर दिया जाता है। ए को मिले 8,550 रुपये, तो कुल लाभ कितना है टोटल, तो हम मान लेते हैं कुल पूंजी या कुल लाभ एक्स मान लेते हैं। यहाँ से ए का भाग कितना 3 बटे दोनों का 3 2 5 और 5% दान है तो कितना बचा 95/100 परसेंटेज का बराबर पूंजी कितनी 8,550। यहाँ से कट कर देते देखो 5 से 19 बार काटो 95 को, 19 पंजे 95, फिर 19 से भाग दो कितना 45 बार, 0 वैसे आ गया, फिर 3 से कट कर लो 15 बार, तो 0 वैसे आ गया, कितना हुआ 15,000 इसका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर लास्ट और अंतिम सवाल इस चैप्टर का 27 वाला। एक व्यापार में ए और बी 2 साझेदार हैं, ए और बी 2 साझेदार हैं, इन्होंने 12,000 और 20,000 रुपये का निवेश किया है ना। एक ने लगाए 12,000 रुपये और एक ने लगाए 20,000 रुपये। यहाँ से कट कर लो, 2 छंग 12, 4 से काटो ना, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 3:5। उसके बाद दिया उसने ए को कुल लाभ का 10% दिया जाता है। ए को कितना दिया जाता है 10%, 10% ए को दिया जाता है तथा शेष लाभ को उनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाता है। 18,000 के कुल लाभ में से ए का भाग कितना है, 18,000 का लाभ है, तो 18,000 का लाभ है, इसमें 10% दान है तो 90% बचेगा ना, 18 9 162, इतना बचा। किसका भाग पूछा है इसमें, ए का, तो ए का भाग कितना है इसमें 3 और 3 5 8 और कुल धन कितना है 16,200, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 7 और 3 दूनी 6, 60 75, ए का भाग आ गया ना, ये ए बराबर आ गया 60 75। इसमें पूछा है टोटल भाग पूछा है, तो ये सोचो कितने दान कितना किया था, 10% दान किया था ना, कितने रुपए दान हो गए। अगर 18,000 में से हम 16,200 निकालें, 1,800 रुपये बचे ना, 1,800 रुपये जो बचे हैं दान के जो दिए हैं उसने, वो इसमें जोड़ लो 1,800 रुपये, 5 7 8 7 78 75 इसका आंसर कुल धन आया इसका ये ए का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों में से शेयर करना।